ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का ये टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में। आप कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे इन एब्रॉड में, उस बारे में आपको काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। हमारे चैनल ट्यूबरोज कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट के ऊपर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर और इंटरनेशनल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर और इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के ऊपर और कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोस के द्वारा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला रहा हूँ। कैसे आप डिफरेंट कंट्री में इन्वेस्टमेंट करोगे, कैसे डिफरेंट कंट्री में आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे और कैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में वीडियोज़ में आपके लिए ला रहा हूँ। तो बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर, बहुत सारे देशों के ऊपर हमने वीडियो बना चुके हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे देशों के ऊपर हमने वीडियो बना चुके हैं एक्सपोर्ट के ऊपर। अभी थोड़े कंट्रीज़ का बाकी है, कैरिबियन कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ बाकी है शायद, और 5-6 कंट्रीज़ बाकी है कैरिबियन आइलैंड्स का। तो ये 5-6 कंट्रीज़ का वीडियोज़ बना देने के बाद हमारा पूरे वर्ल्ड का जितने सारे कंट्रीज़ है, अबव 195 कंट्रीज़ का वीडियोज़ हम बना चुके होंगे। शायद विद इन अ वीक हम ख़त्म कर देंगे पूरे वर्ल्ड का जितने सारे कंट्रीज़। तो हमारा चैनल आई थिंक भारत का पहला चैनल होगा जो वर्ल्ड का एक कंट्री के ऊपर वीडियोस हम बना चुके हैं। कैसे आप अलग अलग कंट्री के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, कैसे आप अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट करोगे, हमने काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए बना चुके हैं। क्योंकि हमारा वीडियो में मैं हमेशा जो वीडियोस बनाता हूं, हमारा वीडियो में मैं आपको पूरी डाटा देता हूं वीडियो में पूरी डाटा देता हूं। ये मतलब आप जब एक्सपोर्ट करोगे कोई भी देश को, तो उस देश में कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, वहाँ का B2B ट्रेड डायरेक्टरीज, वहाँ का इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर का डायरेक्टरीज, उस कंट्री का बिजनेस पेजेस, येलो पेजेस, उस कंट्री का आपका जो न्यूज़पेपर, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ। और मैं आशा करता हूँ हमारे जितने सारे वीडियोस आप देखे होंगे आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा और आने वाले दिनों के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि हमारा वीडियोस जो है हम आपको एक्सपोर्ट तो सिखा रहे हैं, और एक्सपोर्ट कैसे मिलेगा हमारा मकसद है। एक्सपोर्ट तो आप सीख जाओगे क्योंकि भारत में बहुत सारे चैनल है, तो आप सीख सकते हैं हाउ टू एक्सपोर्ट कैसे करोगे आप सीख सकते हैं। और बहुत सारे इंडिया में क्लासेस भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी है, आप एक्सपोर्ट सीख सकते हैं। लेकिन हमारा चैनल का मकसद है आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा, ये मेन मुद्दा है। क्योंकि एक्सपोर्ट कोई भी सीख सकता है, एक्सपोर्ट पाना काफ़ी मुश्किल है। तो हमारा एक्सपोर्ट का जो ये इंटरनेशनल ट्रेड का जो चैनल है, इसमें हमारा मेन मकसद है आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा। तो अलग अलग कंट्री का, अलग अलग देशों का जो वीडियो बना रहे हैं, तो हर एक देश का ऊपर में बताता रहता हूँ, उस देश के बारे में, उस देश के कितने सारे पॉपुलेशन है, उस देश का क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट उस देश को एक्सपोर्ट करते हैं, और उस देश से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। हमने काफ़ी डिटेल्स में हर एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में शायद और विद इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर हम पूरी कैरिबियन कंट्रीज़ का वीडियोज़ बना देंगे। तो पूरे वर्ल्ड का 195 प्लस कंट्रीज़ का वीडियो हम ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा चैनल आई थिंक भारत का पहला चैनल होगा जो दुनिया का हर एक कंट्री के ऊपर वीडियो एक्सपोर्ट के ऊपर बना चुके होंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में। तो हमारा जो वीडियोज़ हम आपके लिए बना रहे हैं, एक तो एक्सपोर्ट के ऊपर बना रहे हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। सेकंड वीडियो है हाउ टू फॉर्म योर कंपनी इन एब्रॉड, कैसे आप आपका कंपनी एब्रॉड में रजिस्टर करोगे, ठीक है। थर्ड वीडियोज़ है इन्वेस्टमेंट एब्रॉड में क्या करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और फोर्थ वीडियो आपके लिए रहेगा स्टार्टअप के ऊपर, क्या क्या स्टार्टअप का अपॉर्चुनिटीज़ है इन इंडिया एंड एब्रॉड, उसके ऊपर हम वीडियोज़ बनाएंगे, ठीक है। तो ये ट्यूबरोज कॉरपोरेशन वीडियोज़ में मैं आपके लिए 4 कैटेगरीज़ के ऊपर वीडियोज़ बना रहा हूँ। एक तो हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सेकेंड हो गया आपका कंपनी फॉर्मेशन इन एब्रॉड, कैसे आपका कंपनी फॉरेन में आप रजिस्टर करोगे। थर्ड में हो गया इन्वेस्टमेंट इन एब्रॉड, कैसे आपका क्या कंपनी, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और क्या बिजनेस आप इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट एब्रॉड में करोगे। और फोर्थ कैटेगरी हो गया स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़, क्या बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं इन इंडिया में और फॉरेन कंट्री में। तो 4 कैटेगरीज़ के ऊपर मैं आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोज़
बनाता हूं और बनाते जाते रहूँगा, और मैं आशा करता हूं हमारा वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आने वाले दिनों में। ठीक है, तो आज का वीडियो है अल्बानिया के ऊपर बात करेंगे। अल्बानिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यह इन्वेस्टमेंट सीरीज़ हमने चालू किया, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड सीरीज़, कि अलग अलग कंट्री में आप कैसे आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अल्बानिया के ऊपर हम वीडियोज़ बना चुके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू अल्बानिया, कैसे आप अल्बानिया को एक्सपोर्ट करोगे, तो उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। और सेकंड वीडियो अल्बानिया के ऊपर बना चुके हैं कि हाउ टू फॉर्म योर कंपनी अल्बानिया, अल्बानिया में कैसे आपका कंपनी रजिस्टर करोगे, वो वीडियो बना चुके हैं। तो ये वीडियो है इन्वेस्टमेंट इन अल्बानिया, अल्बानिया में इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, उसके ऊपर क्यों करोगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अल्बानिया के ऊपर वीडियो का टॉपिक है इन्वेस्ट इन अल्बानिया। तो अल्बानिया के ऊपर थोड़ा बात करूंगा, पहले वीडियो में बता चुका हूं काफ़ी डिटेल्स में अल्बानिया के ऊपर, तो थोड़ा सा आपको बता रहा हूं अल्बानिया के ऊपर। अल्बानिया जो साउथ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का साउथ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। अल्बानिया छोटा सा देश है, और उसका जो नेबरिंग कंट्रीज़ है मोंटेग्रो, ग्रीस, मोंटेग्रो एंड मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ये उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है। और वेस्टर्न पार्ट में है एड्रियाटिक समुंदर, और उसके बाद में है इटली। इटली जो है काफ़ी नज़दीक है, अल्बानिया का काफ़ी नज़दीक है। पहले एक यूगोस्लाविया का कंट्री था, यूगोस्लाविया वार के बाद बहुत सारे कंट्रीज डिवाइड हो गया यूगोस्लाविया से, और अल्बानिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। अल्बानिया का राजधानी का नाम है तिराना, और इस देश का पॉपुलेशन है, लोक संख्या है 28,40,000, 28,40,000 का पॉपुलेशन है, काफ़ी कम पॉपुलेशन का कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, 58% इस्लाम है, और बाकी जो है क्रिश्चियनिटी एंड अदर रिलीजन है। ठीक है, और इस देश का लैंग्वेज का नाम है अल्बानियन लैंग्वेज, एंड यहाँ का लोग काफ़ी फ्रेंडली है। और इस देश का जो करेंसी का नाम है अल्बानियन लेक। ठीक है, अल्बानियन लेक थोड़ा इंडिया का करेंसी में कम है। आज के तारीख में इंडियन रुपीस, 1 इंडियन रुपीस अगर अल्बानियन लेक में आप कन्वर्ट करोगे, तो अल्बानियन लेक में 1.44 अल्बानियन लेक मिलेगा। ठीक है, तो अल्बानिया के ऊपर काफ़ी डिटेल्स में बता चुके हैं पहले वीडियो में। ठीक है, तो अल्बानिया में इन्वेस्टमेंट आप क्यों करोगे, क्योंकि पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिकली लोकेशन इन ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न यूरोप में स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है। नॉर्थ में है उसका जो मोंटेग्रो, और ईस्टर्न पार्ट में है नॉर्थ मैसिडोनिया, साउथ ईस्टर्न पार्ट में है ग्रीस, और वेस्टर्न पार्ट में है एड्रियाटिक सी एंड इटली। और इटली को फ्रिक्वेंटली फेरी एंड शिप्स एंड बोट वगैरह जाता है फ्रॉम अल्बानिया का पोर्ट टू इटली। ठीक है, और अल्बानिया से ग्रीस, मोंटेग्रो, ग्रीस एंड नॉर्थ मैसिडोनिया एंड मोंटेग्रो होते हुए काफ़ी सारे उनका हाईवेज कनेक्टेड है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। और आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे इन अल्बानिया, ये फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटेजिकली लोकेशन। उसका जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली लोकेशन है यूरोप में, नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में ये पूरा फ्रिक्वेंटली उनका जो कनेक्टेड है एयर, सी एंड आपका जो रोडवेज। ठीक है, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करोगे इन अल्बानिया, तो आपको इजीली आपका जो प्रोडक्ट को आप साउथ ईस्ट एंड वेस्टर्न नॉर्थ पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात करेंगे, ये हो गया आपका जो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन। सेकेंड हो गया लो वेजेस। ये कंट्री जो है अल्बानिया यूरोपियन कंट्री है, एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन फ़िलहाल यूरोपियन कंट्री का जो मेंबर नहीं है, ईयू का मेंबर नहीं है। फ़िलहाल अल्बानिया का लोग अल्बानिया का सिटीजन वो यूरोपियन कंट्री को ट्रैवल कर सकते हैं फॉर 90 डेज़, उनको वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि आपका जॉर्जिया एंड यूक्रेन, मोल्डोवा, ये 3 देश ईस्टर्न यूरोप में, ये लोगों को वेस्टर्न यूरोप जाने के लिए वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल कंट्री है ईयू मेंबरशिप के लिए, जॉर्जिया एंड आपका मोल्डोवा एंड यूक्रेन, 3 कंट्री। वैसे ही अल्बानिया, मोंटेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया एंड आपका सर्बिया, ये जो कंट्रीज़ है इनको कहा जाता है बल्कन कंट्रीज़, फॉर्मर यूगोस्लाव कंट्रीज़।
तो ये कंट्रीज़ का भी मेंबरशिप, EU मेंबरशिप मिलने वाला है, हो सकता है आने वाले दिनों में मिलेगा। ये 4 कंट्री बता दिया, मोंटेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया एंड अल्बानिया। तो ये कंट्री को मिल सकता है। तो यहाँ का जो सिटीजन्स है, इस कंट्रीज़ का सिटीजन को वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जाने के लिए वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ता है, उनको ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा एंड 90 डेज वो लोग रुक सकते हैं विदाउट वीज़ा, ठीक है। तो अगर आपका बिजनेस अल्बानिया में रहेगा, अगर आप इंडियन हो या इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री से हो, कोई भी कंट्री से, तो अगर आपका अल्बानिया में खुद का बिजनेस रहेगा तो आपको वीज़ा, रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा, ठीक है। रेसिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद आपको ईजीली एक्सेस हो जाएगी टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। इसका मतलब होता है, एग्जांपल आप दुबई में अगर बिजनेस करते हो, दुबई में आपका LLC कंपनी है और आपके पास रेसिडेंसी वीज़ा है, तो आप इजीली वीज़ा मिल जाती है, विदाउट वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा और वीज़ा मिल जाती है आपका जितने सारे GCC कंट्रीज, ठीक है, एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज GCC कंट्रीज एंड वेस्टर्न नॉर्थ साउथ में जितने सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज, जैसे आ गया इजिप्ट, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड आपका बहरीन, कुवैत, जितने सारे कंट्रीज आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके पास UAE रेसिडेंसी है या बहरीन रेसिडेंसी है या आपके पास कतर का रेसिडेंसी है, कुवैत का रेसिडेंसी है, ठीक है। वैसे ही साउथ ईस्टर्न पार्ट में आपको बता दिया जो कंट्री है, ये आपका अल्बानिया में अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे तो आपको रेसिडेंसी वीज़ा आपको मिलेगा। तो रेसिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद आप इजीली, अगर थोड़ा 3-4 महीना 6 महीना के बाद आपका बिजनेस स्टार्ट होने के बाद आप इजीली इटली या वेस्टर्न पार्ट ऑफ जितने सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री को आप ट्रैवल कर सकते हो। आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन वीज़ा आपको वहाँ का एम्बेसी में लेना पड़ेगा। एग्जांपल, आप अल्बानिया में आपका बिजनेस है एंड आपका अल्बानिया का राजधानी में टिराना में आप लोकेटेड हो, तो आपको इटली जाना है क्या था, तो इटालियन एम्बेसी इन टिराना में आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और जर्मनी जाना क्या है, फ्रांस जाना का, UK जाना का, तो वहाँ का जो एम्बेसी है वहाँ का वीज़ा मिलेगा, वीज़ा आपको इजीली मिल जाएगी। जैसे कि इंडिया में अगर आप रहोगे, इंडिया में आपके पास बिजनेस है, तो इंडिया में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी आपको पूछेगा। 3 साल का IT पेपर लाइए और आपका बिजनेस लाइसेंस लाइए और आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कंपनी का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इंडिया में एम्बेसीज आपको पूछता है। लेकिन अगर आप अल्बानिया में आपका बिजनेस है, LLC कंपनी है, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा बैंक स्टेटमेंट लगेगा कि आपके पास $4-5 हज़ार डॉलर, मतलब 2-3 लाख रुपया आपका बैंक में होना चाहिए। फिर आप इजीली आपको वीज़ा मिल जाएगा। फिर आप ट्रैवल करके आपका बिजनेस के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री। थर्ड एडवांटेज है, आप 100% कंपनी बना सकते हो, 100% फॉरेन ओन्ड कंपनी। तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ LLC कंपनी एंड JSC कंपनी एंड आपका जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है अल्बानिया में नॉर्मली 3 टाइप का कंपनी आप बना सकते हो। LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, सेकंड हो गया JSC कंपनी। सो JSC कंपनी जैसा हो गया आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी, अल्बानिया में आप जॉइंट स्टॉक कंपनी बना सकते हो। थर्ड हो गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो छोटे जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपका वहाँ का जो स्टॉक एक्सचेंज में, यूरोपियन एंड अल्बानिया का स्टॉक एक्सचेंज में आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर्स, तो आप जॉइंट स्टॉक कंपनी JSC कंपनी बना सकते हो। अगर छोटा कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बनाना पड़ेगा, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में आपको वीज़ा का दिक्कत होगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस कौन बना सकते हैं? बड़े बड़े कंपनी इन इंडिया एंड इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ में जो बड़े बड़े कंपनी होता है, तो उनका प्रेजेंस चाहिए इन अल्बानिया, तो JSC कंपनी या आपका जो ब्रांच ऑफिस खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, कुछ बिजनेस करना चाहते हो, तो आप अल्बानिया में LLC कंपनी आपको खोलना पड़ेगा। LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। तो LLC कंपनी खोलने के लिए आपको एक ही ज़रूरत है, एक ही आदमी यानी एक ही प्रोमोटर, एक डायरेक्टर का ज़रूरत है। आप अकेले जाकर कंपनी बना सकते हो। वहाँ का कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वो आपको मदद करेंगे कंपनी बनाने के लिए। और एक आदमी यहाँ का जो कंपनी बनाओगे तो मिनिमम शेयर कैपिटल है €1, ठीक है। और खर्चा आ जाएगा आपका अल्बानिया में जो खर्चा आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, लॉयर फीस, कंसल्टेंट फीस, गवर्नमेंट फीस पूरा लेकर आपको करीब $5,000 से लेकर $8,000 खर्चा आ जाता है, क्योंकि लॉयर का फीस थोड़ा महंगा है। और $5,000 से लेकर आपका $8,000 हो जाता है, खर्चा हो जाता है कंपनी फॉर्मेशन और वीज़ा, आपका जो वीज़ा मिलेगा 1 साल का, मिनिमम 1 साल का वीज़ा मिलता है, ठीक है, रेजिडेंसी वीज़ा। और आपको कंपनी बनाने के बाद
आप वहाँ का रेसिडेंसी ले सकते हो, और लेकिन कंपनी बनाने के बाद आपको वहाँ का ऑफिस दिखाना पड़ेगा, दुकान, ऑफिस, कुछ भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका ऑफिस है, फिजिकली ऑफिस है और आपका दुकान वगैरह है। तो दिखाने के बाद आपका आप स्टार्ट आपको वीज़ा मिल सकता है, रेसिडेंसी वीज़ा, ठीक है। और दूसरा और एक एडवांटेज है आपका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन के साथ। अल्बानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोपियन कंट्री के साथ, यानी आपका जो फ्रीली आपको प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आप री एक्सपोर्ट कर सकते हो, फ्री में आप ट्रेड कर सकते हो यूरोपियन कंट्री के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर करोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट, तो आपको वैट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है, इजीली यहाँ पर, जैसे कि आर्मेनिया में बताया था, आर्मेनिया में डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा वीज़ा के लिए आजकल, लेकिन अल्बानिया में फ़िलहाल वीज़ा मिल जाती है, ऐसा इन्फॉर्मेशन है, वहाँ वीज़ा मिल जाती है। और ज़्यादा इंडियंस पहुँचे नहीं हैं, बहुत सारे बांग्लादेश के लोग पहुँच गए हैं, वहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं बांग्लादेश के लोग, और इंडियन अभी 70-80 तक इंडियंस वहाँ पहुँच चुके हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी खुल रहे हैं। और वहाँ पर दूसरा एडवांटेज क्या है, $14 मिलियन यूरो बिजनेस के एबव अगर करोगे उसको आपको 12 से 15% टैक्स लगेगा। लेस देन 14 मिलियन यूरो बिजनेस में आपको टैक्स कम लगेगा, और लो टैक्स कंट्री है। यूरोप में आपने देखे होंगे, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे कंट्री में 35% टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, 25% टैक्स है। अल्बानिया में लो टैक्स है, 5%, 5%, 10%, 12%, 15%, डिपेंड करता है आपका ट्रांजैक्शन के ऊपर, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है। तो ये सब एडवांटेज है। और फ्री जोन भी है, वहाँ पर फ्री जोन है, फ्री जोन के अंदर अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको टैक्स नहीं है, 15 साल तक टैक्स नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको लो वेजेस है। इस देश का मिनिमम जो सैलरी हो गया 250 से लेकर 300 यूरो मिनिमम वेजेस है, मतलब आपका जो हो गया इंडियन रुपीज़ 18,000 20,000 से स्टार्ट होता है, 25,000 के अंदर आप मिनिमम वेजेस देकर से आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, मिनिमम वेजेस वहाँ पर। और इजीली वेल स्किल्ड वर्कर्स, वेल एजुकेटेड स्किल्ड वर्कर्स, लेबर्स यहाँ पर मिल जाती है, लोकल वर्कर्स, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्बानियंस वेस्टर्न यूरोप में जाके काम करते हैं, और जो लोग बचे हुए हैं अल्बानिया में, तो वो आपको इजीली आपको मिल जाएगा लेबर फोर्स इन अल्बानिया, ठीक है। तो ये आपको बता दिया एडवांटेज ऑफ बिजनेस इन अल्बानिया, क्या क्या क्यों आप बिजनेस करना चाहोगे इन अल्बानिया। अभी मैं आपको बताऊंगा बिजनेस क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या आप कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। तो बिजनेस आप क्या कर सकते हो, पहला हो गया आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट बिजनेस, सेकेंड हो गया माइनिंग, थर्ड में हो गया एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, रियल इस्टेट, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन बिजनेस, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया क्या क्या बिजनेस कर सकते हो इन अल्बानिया। पहला बता दिया आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर कोई वैट नहीं है, आप फ्री ट्रेड फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप इंडिया वहाँ पर कंपनी बना सकते हो इन अल्बानिया, बना के वेयर हाउस ले सकते हो, और इंडिया से या कोई भी कंट्री से इंपोर्ट करके प्रोडक्ट को वहाँ पर री लेबलिंग करके आप यूरोपियन कंट्री को री एक्सपोर्ट कर सकते हो, या अल्बानिया का नेबरिंग कंट्रीज मोंटेग्रो एंड कोसोवो एंड आपका जो नॉर्थ मैसिडोनिया एंड ग्रीस को भी आप री एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको डायरेक्ट एक्सेस है, वेस्टर्न पार्ट में है एड्रियाटिक सी, उनका पास पोर्ट है, ठीक है, अल्बानिया के पास पोर्ट है, और आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो बाई सी एंड एयर कार्गो में भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। और अल्बानिया एक स्ट्रेटेजिकली लोकेशन है, और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री को उनका डायरेक्ट एयरलाइंस का एक्सेस है, यानी डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगा आपको टिराना से, मोस्टली जर्मनी एंड स्विट्ज़रलैंड एंड आपको इटली, बहुत सारे जो टॉप कंट्रीज इन द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, तो डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलेगा फ्रॉम टिराना टू दोज कंट्रीज, ठीक है, ये एक अच्छा है, एडवांटेज है, ठीक है। और ये जो बिजनेस बता दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट री एक्सपोर्ट कर सकते हो, और उसके बाद आपको क्या कर सकते हो, आपको बता दिया माइनिंग, वहाँ पर बहुत सारे कोल का माइनिंग है, बहुत सारे मिनरल्स का वहाँ अवेलेबल है, बहुत सारे पहाड़ी है वहाँ पर, ज़्यादा पैसा है, आप माइनिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका एग्रीकल्चर, जैसे आपको बता दिया था कि एग्रीकल्चर का बिजनेस बता दिया था इन रशिया, यूक्रेन एंड आर्मेनिया, वैसा ही अल्बानिया में आपको बहुत सस्ता में ज़मीन मिल जाएगी। अगर कंपनी फॉर्मेशन करोगे
तो आपको ज़मीन खरीद सकते हो आपका कंपनी का नाम पे, या आप आपका अल्बेनियन पार्टनर अगर लोग है उसका नाम पे खरीद सकते हो, या अगर आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद वहाँ ज़मीन खरीद सकते हो। खरीद कर आप या लॉन्ग टर्म के लिए लीज लेकर आप एग्रीकल्चर का बिजनेस कर सकते हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बाद आप वहाँ कंज्यूम करने के लिए रिटेल में सेल कर सकते हो, या नेबरिंग कंट्रीज़ को या वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह ग्रो करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम अल्बानिया। ठीक है, वहाँ पर सस्ता में आपको ज़मीन लीज में मिल जाएगा और ख़रीद भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बहुत कम होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट चाहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर चाहते हैं गवर्नमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर आकर अल्बानिया में इन्वेस्टमेंट करे। तो इसलिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करते हो, अल्बानिया में जाकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग करके आपका खुद भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर आप फ्री जोन वहाँ पर जो है फ्री जोन में आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री डाल सकते हो, या कोई भी एरिया में अल्बानिया में स्टार्ट कर सकते हो प्रोडक्ट बनाकर। आपको इजी क्या एडवांटेज है, आप डायरेक्ट रोडवेज टू ग्रीस है, मोंटेग्रो है, कोसोवो है एंड नॉर्थ मैसेडोनिया है। डायरेक्ट रोडवेज आपको नॉर्थ जो मोंटेग्रो होकर यूरोपियन यूनियन को आप एक्सेस है उनका जो रोडवेज है, और फेरीज एंड शिपमेंट डायरेक्ट वहाँ का अल्बानिया पोर्ट टू इटली जाता है। ठीक है, तो इजीली आप वहाँ का प्रोडक्शन करके लोकल कंज्यूम के लिए सेल कर सकते हो, या आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, उसके बाद आता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अल्बानिया का टूरिज्म सेक्टर बहुत बढ़ रहा है और मिलियंस ऑफ टूरिस्ट अराइवल होता है इन अल्बानिया। और एक अच्छा एडवांटेज है इंडियंस के लिए, इंडियंस को अभी वीज़ा का ज़रूरत नहीं है, आप ऑन अराइवल वीज़ा है इंडियंस को। आप मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ इंडिया का वीज़ा के बारे में, हमारा एक वीडियो है, हमारा एक चैनल है booktheholidays.com, आप देख सकते हैं। वो वीज़ा के बारे में हम बताते रहते हैं। ये ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड विद booktheholidays.com, ये हमारा ट्रैवल चैनल है। उसमें मैं अल्बानिया के ऊपर बता चुका हूँ अल्बानिया का वीज़ा के बारे में। ठीक है, तो अल्बानिया जाने के लिए आपको वीज़ा का ज़रूरत नहीं है, आपको इंडियन नेशनलिटी, आपको वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। आपको रिटर्न टिकट चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, $500 कैश चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए $30,000 यूरो का इंश्योरेंस चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस। इतना लेकर आप अल्बानिया जाओगे तो अल्बानिया का एयरपोर्ट इमिग्रेशन आपको 30 डेज़ का वीज़ा देगा। आप जाकर वहाँ पर रह सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस मीटिंग कर सकते हो, या ट्रैवल करके आ सकते हो टूरिज्म पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है। तो अल्बानिया अगर आप मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो एक एडवांटेज है, आप जाके कंट्री देख सकते हो, विदाउट वीज़ा में ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद आता है टूरिज्म सेक्टर, मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बारे में बता रहा था। टूरिज्म बढ़ रहा है, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आ रहे हैं, तो इस देश में होटल्स रिजॉर्ट का बहुत कमी है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो वहाँ पर ज़मीन लेकर आप रिजॉर्ट, वहाँ पर समुंदर है, वेस्टर्न पार्ट में एड्रियाटिक सी है, बहुत अच्छा बीचेस है, और बहुत गर्मी वहाँ पर रहता है समर के टाइम पे। तो मोस्ट इटालियन एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो यूरोपियन कंट्री से टूरिस्ट अराइवल होता है, तो आप वहाँ पर रिजॉर्ट खोल सकते हो या होटल्स खोल सकते हो, खुद का ज़मीन लेकर वहाँ कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। हॉस्टल, गेस्ट हाउस, होटल, रेस्टोरेंट्स वगैरह आप वहाँ बना सकते हो। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रिजॉर्ट भी खोल सकते हो, बीच रिजॉर्ट्स। ठीक है, उसके बाद आता है टूरिज्म सेक्टर। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट नॉर्थ वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री से आते हैं, इंडिया से जाते हैं, एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया कंट्री से जाते हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्री से भी जाते हैं। इसलिए वहाँ पर आप टूरिज्म सेक्टर के लिए आप टूरिस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इन अल्बानिया। आपको वहाँ पर अच्छा बिजनेस आप करोगे तो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर आप कमा सकते हो। उसके बाद आता है आपका रियल एस्टेट बूम हो रहा है वहाँ पर। आपका अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप वहाँ पर ज़मीन लेकर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, यानी रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग बनाकर बेच सकते हो या रेंट पे दे सकते हो। या अगर आपके पास कम पैसा है तो आप रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस भी कर सकते हो, या अगर ज़्यादा पैसा है तो आप कंस्ट्रक्शन करके रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाकर सेल कर सकते हो, रेंट में दे सकते हो, लीज में दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आईटी सेक्टर बूम हो रहा है। यहाँ का जो आईटी सेक्टर, वहाँ का लोग अच्छे हैं आईटी में,
एजुकेटेड पढ़ा लिखा लोग हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। अगर आईटी बिजनेस में करोगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस करोगे तो आउटसोर्सिंग का बिजनेस आपको मिल जाएगा। वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, आपको आउटसोर्सिंग बिजनेस मिलेगा। आईटी डेवलपमेंट, आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह और कॉल सेंटर्स वगैरह जितने सारे आउटसोर्सिंग बिजनेस होता है, आप अल्बानिया का लो वेजेस वर्कर्स लेकर अच्छे पैसा बना सकते हैं आईटी सेक्टर्स में। उसके बाद आता है फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोडक्शन। बहुत सारे फूड प्रोडक्शन, यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, फूड प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पर फूड प्रोडक्शन कर सकते हो, फूड प्रोसेसिंग कर सकते हो। बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगता है, तो आप वहाँ पर ख़रीद कर फ्रूट वेजिटेबल फ्रूट्स का प्रोसेस करके आप वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे बिजनेसेस आपको बता दिया क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन अल्बानिया। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो आपको वहाँ पर कंपनी बनाना पड़ेगा। कंपनी कैसे बनाओगे मैं पहले बना चुका हूँ वीडियो, तो अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो तो आप YouTube में सर्च करिए हाउ टू फॉर्म योर कंपनी इन अल्बानिया ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, आपको मेरे वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप वो वीडियो में देखकर आपको इन्फॉर्मेशन मैं काफ़ी डिटेल्स में दे चुका हूँ कैसे आपको अल्बानिया में कंपनी फॉर्मेशन करना है। कंपनी फॉर्मेशन अगर करोगे तो आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा। रेसिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद आप वहाँ पर रियल इस्टेट यानी घर खरीद सकते हो, रेंट पे ले सकते हो, ज़मीन खरीद सकते हो। एग्रीकल्चर ज़मीन को आप लीज में ले सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा अल्बानिया यूरोपियन यूनियन में फ़िलहाल नहीं है, एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। हो सकता है आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन में मिल सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, इजीली आप ट्रेड कर सकते हो विथ यूरोपियन यूनियन एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। अगर आपको कंपनी फॉर्मेशन करोगे तो आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा, आप वहाँ घर ले सकते हो, खरीद सकते हो, लीज में ले सकते हो। आपका फैमिली को आप स्पॉन्सर कर कर वहाँ पर लॉन्ग टर्म रह सकते हो। ठीक है, और अगर पहले आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा तो 1 साल का वीज़ा को हर साल आप रिन्यू करोगे। 5 साल आप रहोगे बिजनेस में, 5 साल करोगे। 5 साल में आप लीगली जो भी आपका टैक्स बनता है गवर्नमेंट को पे करोगे, कॉर्पोरेट टैक्स पे करोगे, इनकम टैक्स पे करोगे। अगर 5 साल रहने के बाद लीगली आप परमानेंट रेसिडेंसी PR अप्लाई कर सकते हो, परमानेंट रेसिडेंसी। फिर 8 साल रहने के बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो इन अल्बानिया। तो वहाँ पर 58% इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी रिलीजन, कोई भी जात के लोग, कोई भी रिलीजन के लोग, कोई भी देश के लोग वहाँ पर जाकर बिजनेस करके रेसिडेंसी लेकर रह सकते हैं और वहाँ पर सिटीजनशिप पा सकते हैं। तो डिटेल्स में आपको बता दिया। हमारे पास काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स लिखते हैं कि बिजनेस के लिए उनको पार्टनरशिप चाहिए। तो फिलहाल हमारा पहले वीडियो बना चुके हैं घाना के बारे में। घाना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आए थे और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स को चाहिए पार्टनर्स। तो अगर आप घाना में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको पार्टनर्स चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं कि आपका बिज़नेस क्या है, आप क्या बिज़नेस करना चाहते हो और आपको पार्टनर्स का अगर बिज़नेस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स का ज़रूरत है तो आप हमें लिखिए। तो हम एक दूसरे के पार्टनर को हम मिला देंगे ताकि आप 1, 2, 3 पार्टनर मिलकर घाना में बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो अल्बानिया में जितने सारे बिजनेस बता दिया, फूड प्रोसेसिंग बिजनेस, रियल इस्टेट, टूरिज्म एंड IT एंड आपका जो होटल हॉस्पिटैलिटी, जितने सारे बिजनेस बता दिया। अगर आप इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपके पास कम पैसा है और आपको इन्वेस्टर चाहिए या पार्टनर चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट पार्टनर आपके साथ चाहिए, तो आप हमें ईमेल के जरिए कांटेक्ट करिए। अगर हो सकता है आपको कोई और पार्टनर्स मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर मिल जाता है, तो हम आप दूसरे को मिला देंगे। तो 1, 2, 3 पार्टनर मिलकर आप अल्बानिया में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्यों हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर अल्बानिया या कोई भी वर्ल्ड में कोई भी देश में बिजनेस करें, पार्टनरशिप में बिजनेस करें, ताकि कम भारी पड़ेगा, कम इन्वेस्टमेंट होगा आपका। तो अगर आप एक इन्वेस्टर है, आप कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अल्बानिया में, तो आप हमें लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप फुल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास पैसा है तो फुल इन्वेस्टमेंट करिए, 100% ओनर होकर इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपको इन्वेस्टर चाहिए, पार्टनर्स चाहिए, 50% पार्टनर चाहिए, 25% पार्टनर चाहिए, इन्वेस्टमेंट पार्टनर चाहिए, तो आप हमें डिटेल्स में लिखिए। तो हम केस स्टडी करेंगे आपका और दूसरे सारे जितने सारे मेल्स आते हैं फिर हम एक दूसरे को आप मिला देंगे। फिर 1, 2, 3, 4 पार्टनर मिलकर अल्बानिया में आप जाकर बिजनेस कर सकते हैं।
तो डिटेल्स में आपको बता दिया हाउ टू इन्वेस्ट इन अल्बानिया, इन्वेस्टमेंट इन अल्बानिया। अगर अल्बानिया में आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे। अल्बानिया में जितने सारे बिजनेस बता दिया और बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन अल्बानिया, तो हम आपको मदद करेंगे। अल्बानिया में कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस सेटअप, फैक्ट्री सेटअप, रेस्टोरेंट होटल सेटअप, जो भी बिजनेस आप चाहते हैं हम आपको मदद करेंगे। तो आप अल्बानिया में जाकर खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हमारा जो हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारा जो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप हमें ईमेल के जरिए कांटेक्ट करिए। हमारा वेबसाइट को जाइए www.trademyproducts.net एंड www.tuberoscorporation.com। उनका जो कॉन्टैक्ट उस पेज में जाकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के जरिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डिटेल्स में आपको बता दिया इन हाउ टू इन्वेस्ट इन अल्बानिया, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन अल्बानिया। अगर अल्बानिया में इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे इन्वेस्ट इन अल्बानिया में। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।